Hello everyone, I'm Sonak Roy and I welcome you to our channel Team Edify. As promised in the last video, we are shortly going to bring in our research process for finding out the companies in our portfolio. So today we'll be discussing in details about every point that we consider for taking a company into our portfolio. To know the details, keep watching this video till the end. Our research process. The first point, the company should be at least 10 years old in this industry. So, why 10 years? Number one, it's a complete GDP cycle. We get to see the performance of the company in every cycle of the GDP. जब समय अच्छा है, तब भी हमें पता चलता है कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, और जब समय अच्छा नहीं है, तब भी हम देखते हैं कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर हम पिछले 10 साल का हिस्ट्री देखें तो हमें बहुत से ऐसे इवेंट्स मिलेंगे जिसमें शेयर मार्केट नीचे की तरफ आता है। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, तब मार्केट नीचे आया था। द लेटेस्ट कोविड-19, मार्केट इस समय भी क्रैश किया था। तो इन सब फैक्टर्स के बावजूद जो कंपनी ऊपर की तरफ आ रहे हैं, दीज आर द कंपनीज जिन पे हम फोकस करेंगे। Our second point, we would want to determine whether the company has got sustainable growth in the last 10 years. ये कैसे पता चलेगा? Through the term called volume growth. Now we want the volume growth of the company to be in a double-digit number. Appropriately, it should be double of our country's GDP. By this way, we will get to know that the company has got demand in the market. अगर कोई कंपनी अपना वॉल्यूम ग्रोथ 10 से 12% से हर साल बढ़ा रही है, इसका मतलब है कंपनी का मार्केट में डिमांड तो है। हमारा तीसरा पॉइंट, कंपनी का डिमांड कैसे क्रिएट हुआ? ये डिमांड क्या ये बहुत ज्यादा डिस्काउंट देके हुआ, 50%, 60% डिस्काउंट, या बाई वन गेट वन फ्री, या कंपनी के ब्रांड वैल्यू की वजह से लोग ज्यादा पैसा दे के भी वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं? इससे हमें पता चलेगा कंपनी के पास डिमांड किस तरीके से ग्रो हुआ। तो हमें ऐसे कंपनियां चाहिए जिसमें कंपनी के ब्रांड वैल्यू की वजह से कस्टमर्स वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर ऐसा होता है तो कंपनी के पास प्राइसिंग पावर आता है। कंपनी इज एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द इन्फ्लेशन टू इट्स कस्टमर्स, which is again a point which strengthens the company's brand value. Free cash flow growth. Company at the end of the year अपना सारा expenses, liabilities, taxes सब कुछ देने के बाद कंपनी के पास कितना पैसा बच रहा है, और कंपनी इस पैसे के साथ क्या करती है? They should reinvest at least 70% of its free cash flow back into its business. That is the way a company can expand and grow. Our fifth point is, the company should be a debt-free company or a net cash company. Linking this point to our previous point, अगर कंपनी अपना फ्री कैश फ्लो हर साल बढ़ा रही है, इसका मतलब कंपनी के पास बहुत पैसा बढ़ने वाला है। अगर कंपनी कैश रिच होती है तो कंपनी के एक्सपेंशन के लिए कंपनी को बाहर से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी के पास खुद इतना पैसा रहेगा कि कंपनी अपना एक्सपेंशन अच्छी तरह कर पाएगी। तो दिस टेक्स अस टू द पॉइंट, द कंपनी शुड बी डेट फ्री। अगर कंपनी के पास पैसा रहा तो उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। नाउ व्हाई अ कंपनी शुड बी अ डेट फ्री कंपनी? हम अगर देखें हिस्ट्री में ऐसी कंपनियां जो उधार में जुड़ी रहती है, ऐसी कंपनियां प्रॉफिट नहीं बना सकती। ऐसी कंपनियां प्रॉफिट बनाने में उनकी हालत खराब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जेट एयरवेज, इंडिया का नंबर 1 एयरलाइंस आज से 10 साल पहले, आज क्या हालत है? जेट एयरवेज का एक भी प्लेन आपको नहीं दिखेगा आसमान में, सारे ग्राउंडेड है। क्यों? कंपनी अपना डेट बुक नहीं संभाल सकी। Hence, we do not want to invest in companies which are debt ridden. So, we want to invest in companies which are net cash companies. Our sixth point, which is a very vital point,
what is the stake of the promoter in the company that we are investing? We want the promoter to hold the majority of the stake in the company. When I say majority of the stake, it should at least be more than 50%. Yes, in some cases, we might take a deviation where the company is a professionally run company. There, we can definitely take a deviation. Other than that, we want the stakeholder or the owner of the company to be the major shareholder in the company. This increases my comfort zone investing in that company. अगर मालिक ने खुद कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं रखा तो कोई और कैसे रख पाएगा? तो पहले हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कंपनी का जो मालिक है उसका ज़्यादातर शेयर होल्डिंग उस कंपनी में रहे, एंड दैट्स व्हेन हमारा कॉन्फिडेंस उस स्टॉक पे बढ़ेगा। हमारे जो अगले पॉइंट है, ये दो पॉइंट हमारे सिलेक्टिव पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट हम तभी रखेंगे जब हम किसी सीनियर सिटीजन्स के पैसे को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में। क्यों? ये हमारे पोर्टफोलियो को और ज़्यादा सिक्योर करता है। तो हमारा पहला पॉइंट टुवर्ड्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, द कंपनी शुड बी अ मोनोपोलिस्टिक कंपनी। ऐसे कंपनियां जिनके मार्केट में मोनोपोली है, फॉर एग्जाम्पल नेस्ले। आप अगर बेबी मिल्क पाउडर सेगमेंट देखें तो वहां पे नेस्ले का पूरा मोनोपोली है। आपको कोई दूसरा ब्रांड सुझता है क्या? सोचिए, मुझे नहीं लगता आपके दिमाग में कोई दूसरा नाम आएगा। नेस्ले हैज गॉट द एंटायर मोनोपोली इन द बेबी मिल्क प्रोडक्ट सेगमेंट। So we want these kind of companies to be in the portfolio for our senior investors. हमारा second point इसमें, the company should be able to create barrier entry which is very very high. ये करने से क्या होगा? जो नए कंपनियां मार्केट में एंट्री लेंगी उनके लिए मार्केट में एंटर करना इस कंपटीटर को तोड़ के बहुत कठिन होगा। अगर तोड़ के अंदर घुस जाती है तो इसका कोई मोनोपोली नहीं रह जाएगा। ताकि ये मोनोपोली रहे, इनको अपने ब्रांड वैल्यू को इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए कि दूसरा प्रोडक्ट अगर एंटर करना भी चाहे तो शायद से ना कर पाए। फिर से हम नेस्ले का एग्जाम्पल लेंगे। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कंपनी आए और बोले मैं आपको लैक्टोजन के बदले में दूसरा मिल्क प्रोडक्ट दे रहा हूं जो 350 रुपए आधे किलो के बदले में 250 रुपए है, तो क्या आप खरीदेंगे? शायद से नहीं। अपने बच्चों के हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। सो these two special points, the company should be a monopolistic company and the company should be able to create a barrier entry which is very very high. इन पॉइंट्स को जब हम स्क्रीन करके फिल्टर के हिसाब से लगाएं तो हमारे पास गिन चुन के सिर्फ 35 से 40 कंपनियां आती हैं। ये 35-40 कंपनियां भारत के फंडामेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है, एंड दिस इज आवर एंटायर फील्ड फ्रॉम विच वी कैन पिक एंड चूज कंपनीज। हमारे पोर्टफोलियो में हम इन 40 या 35 से 40 कंपनियों से चुन के हम 10 कंपनियां चुनते हैं और इस 10 कंपनियों में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड वे में इन्वेस्ट करते हैं। दिस इज द वे टू क्रिएट वेल्थ इन लॉन्ग टर्म। हमें प्लीज सपोर्ट करिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज थम्स अप लगाइए, अगर अच्छा ना लगा हो तो थम्स डाउन भी कर सकते हैं। पर हमें इस इनिशिएटिव में, जिसमें हम एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं हमारे देश में, इस इनिशिएटिव में प्लीज हमें मदद करिए, हमें सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। आज के लिए दोस्तों इतना ही, आज्ञा दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। साइनिंग ऑफ, सौनक रॉय। थैंक यू।